नमस्कार। हमारी निर्देशांक ज्यामिति का जो दूसरा चैप्टर था प्रश्नावली 9.2 का पहला वीडियो आज आपके सामने भेजा जा रहा है, उसको आप देखें। पिछली जो प्रश्नावली थी उनमें दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र था और यहां अब विभाजन है, एक बाह्य विभाजन और एक आंतरिक विभाजन। तो दो बिंदु दिए गए होंगे, माना ए है, इसके निर्देशांक x1, y1 है और दूसरा बिंदु है बी, बी के निर्देशांक x2, y2 है। इनके बीच में एक बिंदु P ऐसा है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, माना वो xy है और ये बिंदु P AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी M2 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी M1 है। तो यहां अपन पूरी प्रश्नावली में ही केवल यही सीखेंगे कि ए बिंदु जिसके निर्देशांक अलग होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, बी बिंदु जिसके निर्देशांक अलग होंगे, मान लो 1, 2, 7, 9, कैसे भी, इनके बीच में एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जो इस ए बी रेखा को मान लो 2:3 में या 3:2 में बांटता है। तो इसके निर्देशांक बिंदु x का अलग है और y का अलग है। यानी यहां 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 एलिमेंट है। 8 में से 6 देता है और 2 पूछता है, बस यही जिक्र चलेगा। ये दे दिया, ये दे दिया और ये अनुपात दे दिए तो p के निर्देशांक पूछेंगे। ये निर्देशांक दे दिए, ये निर्देशांक दे दिए, ये निर्देशांक दे दिए तो अनुपात पूछेगा। और ये निर्देशांक दे दिए, ये निर्देशांक दे दिए और ये अनुपात दे दिया तो b के निर्देशांक पूछेगा। b के निर्देशांक दे दिए, p के निर्देशांक दे दिए और m1 अनुपात m2 दे दिया तो a के निर्देशांक पूछेगा। इनके अलावा कोई सवाल नहीं होगा। यानी 6 एलिमेंट देगा और 2 एलिमेंट पूछेगा, ऐसा सिस्टम रहेगा। तो इसके लिए अपन बात करते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो एक बार थोड़ा डिटेल पढ़ लें। दो बिंदु के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन टॉपिक का नाम है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, ये टॉपिक का नाम है। दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है, ए बी के बीच में जो दूरी है, इसको अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो पहला है अंतः विभाजन। अब देखो, माना दो बिंदु हैं, इनके निर्देशांक हमें अलग अलग दिए गए हैं। माना समतल में स्थित, समतल में स्थित बिंदु, दो बिंदु हैं,
माना समतल में स्थित दो बिंदु ए जिसके निर्देशांक x1 और y1, x1 y1 का मतलब है कि भाई यहां निर्देशांक अलग हैं, वह b माना समतल में स्थित दो बिंदु, एक का नाम a है, इसके निर्देशांक है, वह b x2, y2, x2 y2 इनसे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ अंक आएंगे हमारे, संख्याएं आएंगी, है 2 3 5 7 है 9 11 ऐसे कितने भी। तो दो बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 हैं, और ये दो बिंदु है a और b। अब a b को मिलाकर एक रेखाखंड है a b, रेखाखंड a b को बिंदु p, रेखाखंड ए बी को बिंदु P के निर्देशांक है XY, बिंदु P रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड भी लिखेंगे यहां, रेखाखंड ए बी को बिंदु P M1 अनुपात M2 कोमा लगा के लिख दे, बिंदु P M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, तब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक लड़कों, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, देखो इधर बिंदु P के निर्देशांक होंगे, ये जो अक्ष है इसकी जगह तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा, यानी अक्ष निर्देशांक तो ये होगा इसका P का, यानी इसका मान है ना वो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y का M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये सूत्र है, ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। यानी देखो, यदि आपको अनुपात दिया गया है M1 अनुपात M2 और ये दोनों निर्देशांक दिए गए हैं, और आपको x और y का मान ज्ञात करना है यहां, यानी x का मान अलग से आप ज्ञात करेंगे, यानी x बराबर तो क्या है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y का मान y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। x का मान अलग निकालना होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। सूत्र याद करा देता हूं, याद कैसे होगा, नॉर्मल सा ही काम है। यदि आपको x का मान निकालना है तो लिखें M1 प्लस M2 और नीचे भी M1 प्लस M2, बस। ये लिखने के बाद में यदि आपको x का मान ज्ञात करना है तो x2 पहले लिख दे और x1 बाद में लिख दे, तो ये x का मान है। दूसरा मान y का, दूसरा मान y का, इसके लिए भी आप क्या लिखे M1 प्लस M2, दिखाई दे रहा है ये M1 प्लस M2, देखो दिखाई दे रहा है ये, तो इसमें y2 और यहां y1, बस। ये x और y के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र है। अब कंठस्थ हो गए होंगे, यानी M1 प्लस M2 ऊपर लिखे, नीचे भी M1 प्लस M2 लिखे। यदि x का मान ज्ञात करना हो तो x2 पहले और x1 बाद में, y का मान ज्ञात करना हो तो M1 प्लस M2 बटा M1 प्लस M2 ही लिखे, M1 के साथ y2, M2 के साथ y1।
पूरी प्रश्नावली में ये दो सूत्र चलेंगे। बात रही बाह्य विभाजन की, तो बाह्य विभाजन के प्रश्न कम है, सूत्र अपन याद कर लेते हैं अभी। नंबर 2, तो ये लिख ले कि यदि दो बिंदु सरल भाषा में यह है कि दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P यदि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो इस बिंदु P के निर्देशांक इस सूत्र से निकलेंगे। ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, और x का मान यदि हमें ज्ञात करना हो और इसका मान यदि y का मान ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से निकलेगा। लड़कों जब ये दे देगा तो इसका मान अपने समीकरण में रख देंगे और हमारे पास x2, x1, m1, m2, y2, y3 कोई से का ही निकलाए, अपन अभ्यास करेंगे सारे प्रश्नों का, तब हमारे पूरा समझ में आ जाएगा। मैन है आपको सूत्र याद करना है कि बिंदु P के निर्देशांक x बराबर तो बोले ये होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बस ये दोनों सूत्र आपके कंठस्थ होने चाहिए, तब आगे जाकर के प्रश्नावली चलेगी। अब बाह्य विभाजन, बस इसमें केवल बाह्य विभाजन करना है। बाह्य विभाजन अगला टॉपिक आ गया 2 नंबर वाला। ये भी अंतः और बाह्य दो ही विभाजन है। तो माना समतल में स्थित दो बिंदु हैं, B है, रेखाखंड AB को PXY m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में अंतः शब्द लिखना उसमें भाई में अंतः विभाजित करता है, अंतः लिख दिया, अंतः विभाजित करता है, तब बिंदु P के निर्देशांक। अब यहां क्या आएगा, बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजन करता है। कैसा विभाजन करेगा, वो अंतः विभाजन करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बस आपको कुछ भी याद नहीं करना, वही सूत्र सारे के सारे, इनकी जगह माइनस लगाना है। बाह्य विभाजन में माइनस, अंतः विभाजन में प्लस। बस x का मान m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 माइनस का आएगा। अब बाह्य विभाजन कैसे होता है, देखो ये P बिंदु है ना, ये P बिंदु हमारा बाहर की साइड में होगा, यानी मान लो B यहां है, छोटा कर देता हूं, B यहां है x2 और y2, और P इसके सीध में बाहर की ओर है, तब इस बिंदु xy के क्या निर्देशांक होंगे, यानी बाहर स्थित है, सीध में है, इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। लड़कों m1 और m2 का निर्धारण कैसे करें, ध्यान दें, कभी भी यानी आपका AP है, A से लेके P तक, A से लेके P तक ये डिस्टेंस m1 है, और B से लेकर P तक ये m2 है। हमेशा ये विशेष ध्यान रखें कि m1 AP के बराबर है और m2 BP के बराबर है, ठीक है। तब अंतः विभाजन में भी देख लो, ये A P और ये B, ये अंतः विभाजन में है, तो AP तो m1 है, यहां से यहां की डिस्टेंस m1 है, और यहां से यहां तक m2 है। ये बात m1 m2 का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बाह्य विभाजन है। इसमें विशेष स्थितियां हैं कि यदि ये बिंदु इस साइड में हो, इस साइड में, तो m1 छोटा होगा और m2 क्या होगा, बड़ा होगा, वो आएगा तब देख लेंगे। तो ये आप लिख ले, ये बाह्य विभाजन है। अब अपन धीरे धीरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। इस प्रश्नावली के प्रश्न बड़े आसान है। 2018 में एक प्रश्न 9.1 में से दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें और एक अनुपात में से, यानी दोनों में से एक प्रश्न आया था 3+3 बराबर 6 का। 2019 में पिछली जो 9.1 अपन ने पढ़ा दी उसमें से प्रश्न आया, तो अपन देखते हैं। ये याद कर ले, याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे सवाल भी नहीं करे, थोड़ी देर रुक करके और सूत्र याद करें, उसके बाद में हल करना चालू करें। बिना
याद किए, हल करना चालू न करें। बात रही x के निर्देशांक की, अपन यहां भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालना सही रहता है, उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि गणित में गलती के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्लस की जगह माइनस लगा और बड़ी गलती हो जाती है, तो ज्यादा होशियार सिंह बनने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपने लिख लिया होगा। ये प्रश्नावली डिटेल से पढ़ाई जा रही है। 9वीं कक्षा पास विद्यार्थी भी इसका फुल फायदा उठाएं। 10वीं वाले तो उठाएंगे और एक्स्ट्रा भी निकालते रहें, क्योंकि परीक्षा से पहले सारी प्रश्नावलियां होना संभव नहीं है। जितनी होंगी उतनी आपकी डाली जाएंगी, एक दिन में भी नहीं डाल सकते। तो उदाहरण नंबर 1 देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के, ये प्रश्न नहीं क्यों लिखे जा रहे हैं? जिनके पास किताब नहीं है तो वो बहाना नहीं निकाल सकते कि किताब नहीं है मेरे पास, मैं कैसे पढ़ूं। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन से बिंदु के? जो बिंदुओं केवल बस उस सूत्र का अभ्यास करेंगे और कुछ भी नहीं है। -2 -1 -2, -1 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में, अब देखो यहां लिखा हुआ आएगा अंतः विभाजित करता है। अगर ऐसा लिखा आए तो विभाजित करता है, तो आपको अंतः मानना है। बाह्य के लिए स्पेशल यहाँ बाह्य लिखा हुआ आएगा। लिखा हुआ अगर नहीं आए तो आपको अंतः मान के प्रश्न को हल करना है। अब देखिए हल करते हैं। हल, ध्यान पूरा वीडियो वाचिंग के टाइम में पूरा वीडियो की तरफ ही होना चाहिए। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, कोई भी शब्द दोबारा नहीं निकाला जाएगा। तो ध्यान से और पढ़ते समय पढ़ाई का ही काम करें, अन्य काम 2 काम साथ नहीं करें। 2 काम साथ कैसे? जैसे पढ़ते पढ़ते खाना खा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते चाय पी रहे हैं, तो वो काम नहीं होना चाहिए, तब वो समझ में नहीं आएगा। हल देखो, माना अभिष्ट बिंदु, देखो डिटेल ऐसे है। ये बिंदु ए है, ए के निर्देशांक ये हैं, बी के निर्देशांक ये हैं और इनका अनुपात ये है। सरलता के लिए प्रत्येक प्रश्न में ऐसे आप लाइन खींच लें। ए के निर्देशांक कितने हैं? -2, -1 और बी के निर्देशांक कितने हैं? 5,4 और 2:3। पी के निर्देशांक XY हैं और किस अनुपात में बांटता है भाई? 2:3 के अनुपात में बांटता है। ऐसा करने से बार बार प्रश्न की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो बार बार अपन प्रश्न की तरफ देखते हैं, ए की जगह बी के निर्देशांक दिख गए, बी की जगह ए के दिख गए, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे एक लाइन खींच ले कि ए बिंदु, तो यहां इसकी थोड़ी डिटेल लिखें। अगर प्रश्न आएगा तो 3 नंबर का आएगा ये। तो माना ए -2, -1 व बी 5,4 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P XY 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अंतः के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां
आपको सूत्र जो लगाना है उस सूत्र में क्या किस किस की आवश्यकता होगी। देखो यहां x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर और m1 बराबर m2 बराबर और x बराबर और y बराबर, ये 6-8 एलिमेंट है। इनमें से कौन से दिए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही आपको सेट बनाना है। x1 a के निर्देशांक होते हैं, y1 भी, x1 y1 हो गई, x2 y2, x2 का मान 5 और 4 और m1 का मान 2 और m2 का मान 3। ठीक है ना भाई, अलग अलग है ये लो। और x का मान पता नहीं ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। लड़कों पूरी प्रश्नावली में अगर ये दोनों दे देगा तो ये दोनों पूछेगा, मान लो ये गायब कर दे तो ये देगा पूछ लेगा, ये गायब कर दे तो इधर वाले तीनों देगा। बस इतना सा सिस्टम है। अभ्यास के लिए अपन 10-20 क्वेश्चन हल करेंगे, बस इतना सा है और काम खत्म है प्रश्नावली का। तो अब x बराबर, क्योंकि p के निर्देशांक x है और y है तो हमें p के निर्देशांक की ज्ञात करने, उस बिंदु के निर्देशांक यानी p के निर्देशांक ज्ञात करने जो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, दो बिंदु के मध्य की दूरी का अंतर और y ये विभाजन है। तो अब बस दोनों सूत्र लगाने हैं। x बराबर क्या मैंने याद भी करवा दिया, m1 प्लस m2, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ेंगे कि यहाँ मान लिखेंगे और m1 प्लस m2। चलो जी, इसका मान x का निकाल रहे हैं तो यहाँ x2 लगाएंगे और यहाँ x1। ठीक जी, x बराबर चलो m1 का मान कितना भाई 2, 2 इंटू x2 का मान कितना भाई 5 प्लस m2 का मान कितना 3, x1 का मान कितना माइनस का 2 बटे में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। तो x बराबर कितना हो गया भाई 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 बटे 3 और 2 5। तो 10 में से 6 गया तो x का मान 10 में से 6 गया तो 5 बटे 4। तो x का मान कितना आ गया भाई 4 बटे 5। तो ये इस p बिंदु के x का मान आया है। चलो y जगह कम के हिसाब से यहां लिख देता हूं, y बराबर वही m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, y2 y1 ये लो सूत्र, y का मान y बराबर, क्योंकि y का तो ज्ञात ही करना है, y का दिया हुआ था तो y का यहां रखते, फिर इनमें से कोई सा ना कोई सा एक अननोन रहता उसको। m1 ये लो 2 इंटू y2 4 प्लस m2 3 इंटू y1 माइनस 1 और बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। देन y बराबर 4 दूनी कितनी भाई 8 माइनस 3 बटे 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। देखो बोर्ड मास के अनुसार पहले गुणा होगी, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो 8 में से एक का मान -1 प्लस का 1 है, प्लस का 1 किताब में -1 लिख दिया अपन ने, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। तो 8 और 3 कितना हो गया 11। तो y बराबर 11 बटे 5, y का मान कितना आ गया। अब ये आंसर नहीं अलग अलग है। अतः बिंदु P के निर्देशांक लास्ट में लिखना है, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P कितना है भाई, x का मान 4/5 और y का मान 11/5 है। बस ये आंसर है आपका। तो पहले ऐसे लिख लें, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, इसके नीचे ये लिखेंगे y का मान, कर लें।
या वो -1 लिखा गया, -1 नहीं है, प्लस का 1 है। यह आपका उदाहरण पहला कंप्लीट। अतः बिंदु P 4/5, 11/5 लिख ले। अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं और बस सिस्टम आपको पहले ये समझना है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इनमें से 8 में से 6 देगा और 2 पूछे जाएंगे। अभी अपन देखते हैं सारे प्रश्न यू के यू ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु 4 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 और 4 और 7, 2 को मिलाने वाली रेखा। यहां बस निर्देशांक चेंज कर रहा है और कुछ नहीं अभ्यास के लिए। 7, 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में अंतर की जगह क्या दे दिया? बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजित करता है। ये हमारा प्रश्न दूसरा बन गया। तो बिंदु A के निर्देशांक बस फॉर्मेट ही हो गया एक प्रकार का। बिंदु A के निर्देशांक 4 -4, चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। 7, 2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P XY किस अनुपात में बांट रहा है? 4:7 के बाह्य अनुपात में विभाजित करता है। 4:7 के अनुपात में बाह्य शब्द लिखना पड़ेगा। बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित का वह सूत्र लगेगा और क्या, मतलब बिना सूत्र याद किए प्रश्न हल न करें। x1 y1 x2 y2 m1 m2 और xy का मान तो ज्ञात करना ही। x1 का मान कितना? -4, y1 का मान कितना? 4। और अभी बताऊंगा 2018 में कौन सा प्रश्न है। 7, 2 7 और 2 4:7 m1:m2 4:7 और ये सूत्र यही लगना है। चलो यहां भी तो x बराबर देखो बिंदु P बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित करता है तो कौन सा सूत्र लगेगा? माइनस वाला। यहां कैसा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। या कैसा चिन्ह लगेगा? माइनस। यानी x का मान इससे निकलेगा। तो चलो चलते हैं। m1 का मान कितना भाई? 4 इंटू x2 का मान कितना भाई? 7 माइनस m2 का मान कितना भाई? 7 और इंटू x1 का मान कितना भाई? -4। तो -4 हो गया x1 का मान। m1 का मान कितना? 4 और माइनस कितना भाई? 7। चलो x बराबर 7 चौक 28 और ये भी 7 चौक 28 प्लस के हो गए, दोनों चिन्ह गुणा हुए तो 4 में से 7 गया तो -3। तो x बराबर कितना हो गया भाई? 56 बटे -3। 56 बटे -3। बस निर्देशांक आ गया, बट्टे में छोड़ दें, भाग नहीं लगता। तो 56 बटा -3 इसको लिखने -56/3 कर देंगे। y बराबर केवल गणना का काम और कुछ भी नहीं है। m1 कितना भाई? 4। y2 का मान कितना? 2। m2 का मान कितना? 7 इंटू y1 का मान कितना? 4 बटे m1 - m2। बस
गणना में ये अलग गुणा होंगे, ये अलग गुणा होंगे, फिर जोड़ बाकी होगा। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, क्योंकि एक के चिन्ह माइनस का, एक के प्लस का, विपरीत चिन्ह है तो गुणा में माइनस आएगा। 4 में से 7 गया तो माइनस का 3, 10। 28 में से 28 माइनस का 8 प्लस का 8 घट गया 28 में से, तो माइनस के कितने बचे भाई 20 बटे माइनस के 3। देन y बराबर 20 बटे 3, यानी दोनों के चिन्ह अगर माइनस के हैं तो माइनस का भाग लग गया तो चिन्ह हट गया, यानी माइनस में माइनस का भाग देते तो प्लस आता है। तो y बराबर 20 बटा 3। अतः बिंदु P कितना है, x का मान 56 माइनस 56 बटा 3, क्योंकि अगर माइनस के चिन्ह का भाग प्लस में देंगे तो माइनस 56 बटा 3 हो जाएगा, कॉमा 20 बटा 3। ये भाई विभाजन का आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सूत्र हैंड टू हैंड ही आ गया। अब नॉर्मल से प्रश्न है, उनको अपन और देखते हैं। ये दूसरा टाइप का प्रश्न आ गया। अब तीसरा टाइप का प्रश्न क्या आएगा भाई, x1 y1 दे देगा, x2 y2 दे देंगे, x और y के मान दे देंगे और आपको अनुपात पूछेंगे। तो अगला प्रश्न ऐसा ही आ रहा है। फिर इससे अगला प्रश्न क्या आएगा, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, इनमें से कोई सा एक पूछेंगे या इनमें से कोई सा एक पूछ लेंगे, ऐसे करेंगे। लिख ले, लिख लिया होगा, लिख ले। तो नॉर्मल काम ही है, अब आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। एक इनके चेंज कर दो, एक इनके चेंज कर दो, वो लाइन खींच के भाई कैसे। देखो यदि M1 छोटा है तो बिंदु A की तरफ है, बिंदु P की तरफ है, A की तरफ है, क्योंकि AP होता है। तो ये तो है M1 कितना 4, और ये यहां से यहां तक 4:7 पूरा 7। P के निर्देशांक हमें XY टाइप करने हैं। A के निर्देशांक दे रखे -4,4 और B के निर्देशांक दे रखे 7,2। ये लाइन बनाने आसान रहती है और हमें इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। ये लो, चलो अगला प्रश्न, उदाहरण नंबर 3। एक एक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक समझने के बाद में आगे बढ़ाना है वीडियो को, तब तक उसी को देखते रहे। देखने डालने वाला पूरा सिस्टम फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, आप तो बस केवल तैयारी करें। और ये वीडियो अपने रिश्तेदारों को भी सेंड कर सकते हैं, जानकारों को भी सेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अक्ष बिंदुओं, देखो अक्ष का नाम दिया है तो यहां y बराबर 0 रहता है लड़कों। y अक्ष का नाम दे दे तो वहां x का मान 0 होगा, ये विशेष ध्यान रखें। अक्ष बिंदुओं, अब देखो बिंदु कौन से, इनका नामकरण करते प्रणाली में। बिंदुओं यहां दे दिया A 3,-5 और B 4,7 को -4,7 को -4,7 को। अगर मान लो बाई चांस कोई से के चिन्ह बदल जाए तो आप चिंता न करें, पैटर्न ऐसा है। अब यहां 3,5 की जगह 3,8 लिख दे तो अपन क्या कर ले, कोई बात नहीं। यहाँ 4 की जगह प्लस का 4 लिख दे, 7 की जगह 3 लिख दे, बस इतना सा ही बदलेगा। वो बदलेगा क्या प्रश्न को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, देखो लड़कों किस अनुपात में। अब यहां नाम नहीं दिया, अंतः में एक बहिये में, तो आपको अंतः मानना है। अब इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, अनुपात। किस अनुपात में, यानी हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। और कौन,
एक्स एक्सिस, यानी मान लो ये दो बिंदु हैं, ए के निर्देशांक 3, 5 है, यहाँ चतुर्थांश से कोई लेना देना नहीं है, बी के निर्देशांक -4, 7 है, और ये जा रही है अक्ष अक्ष। ये कौन सी एक्सिस है? अक्ष अक्ष। अब ये अक्ष अक्ष बोले इसको किस अनुपात में बांटती है? तो लड़कों ये बांटने वाला बिंदु P है, और P के निर्देशांक अक्ष 0 होंगे, क्योंकि अक्ष अक्ष पर y का मान 0 रहता है और अक्ष का कोई ना कोई वैल्यू रहता है। तो बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। तो m1 अनुपात m2 ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहां, देखो वही काम, हल। तो यहां चाहे वो इसे देख ले, अभ्यास हो गया, परीक्षा में लिखने का तरीका बता ही दिया। एक के निर्देशांक तो क्या है? x1 और y1। एक लाइन लिखनी जरूरी थी कि अक्ष अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक अक्ष 0 है। तो लिखो अक्ष अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि अक्ष अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होता है? y निर्देशांक की कोटि 0 होती है। बिंदु लिखो। अक्ष अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होती है, 0 होती है। अतः माना बिंदु P के निर्देशांक भी साथ लिख दें, एक्स वाई, अक्ष 0, y का मान क्या हो गया? 0। अतः बिंदु P रेखा खंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब लिखेंगे कि यहां x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर और x बराबर y बराबर और m1 बराबर और m2 बराबर। x1 y1 कौन है? a के निर्देशांक, तो क्या लिख दें? 3 - 5। b का निर्देशांक x2 y2 है। xy x का मान x है और y का मान 0 है। x का मान x ही है, कोई ना कोई मान होता है। और m1 का मान हमें ज्ञात करना है, m2 का मान भी हमें ज्ञात करना है। लड़कों लेमड़ा अनुपात 1 मान करके भी करते हैं। क्या माना? m1 अनुपात m2 लेमड़ा अनुपात 1 है। ये तो छोटा प्रश्न है, चल जाएगा। माना m1 अनुपात m2 लेमड़ा अनुपात 1 है। सब में ही मानते हैं, लेमड़ा अनुपात 1 मान लेंगे, लेमड़ा अनुपात 1 है। देखो लड़कों ध्यान दें कि यदि अपन x का सूत्र लगाएंगे तो हमें x का मान नहीं दे रखा, इसलिए ये सूत्र अपन नहीं लगाएंगे। हमारे पास जो मान मौजूद है उसका सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र कौन सा? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 से, इस सूत्र से। क्यों मैं यही क्यों लगाया? अगर दोनों मान मौजूद होते, जैसे ऐसे कहता कि कोई बिंदु 5 0 किस अनुपात में बांटता है, तो चाहे इससे 1 से ही करना है, 1 से ही रहेगा काम। तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, m1 का मान 3, m1 का मान लेमड़ा इंटू या m1 m2 से काम चल जाएगा, इंटू y2 लेमड़ा y2 का मान 7 और प्लस m2 का मान कितना भाई? 1 और इंटू y1 का मान कितना भाई? -5 और नीचे m1 अनुपात m1 प्लस m2 लेमड़ा प्लस 1। अब इसका सॉल्यूशन कर दें केवल,
देखो लेमड़ा बटा 1 इसका अर्थ है m1 बटा m2, क्योंकि लेमड़ा का मान m1 है, 1 का मान m2 है, और ये जो बटा है ये अनुपात ही है, इसी को अपन m1 अनुपात m2 लिखते हैं। तो जो इनके बटा में आएगा उसी को अपन m1 अनुपात m2 लिखेंगे। तो देखो इनको पहले गुणा कर लेते हैं। 0 बराबर 7 लेमड़ा माइनस 5 बटे लेमड़ा प्लस 1, लेमड़ा प्लस 1, यानी हमें लेमड़ा बटा 1 ज्ञात करना होता है। तो अब इससे सारे जो सवाल है इनका समाधान हो गया। नेक्स्ट यहां लिख ले। देखो इसके नीचे 1 और ये 0 है, वज्र गुणन करने पर तो क्या हुआ, लेमड़ा प्लस 1 इंटू 0 बराबर 1 गुणा 7 लेमड़ा, 1 गुणा 7 लेमड़ा, 1 गुणा 7 लेमड़ा माइनस 5। चलो जी, 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है सबको 0 बना देता है 0। और ये क्या हो गई, 7 लेमड़ा माइनस 5, 5 को इधर ले आए, इसको यहां लिखेंगे वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। और अगर 5 को इधर लाए तो 5 पॉजिटिव हो गया, 7 लेमड़ा यहां लिखेंगे पक्षांतरण से, पक्षांतरण से। अब देखो यहां लेमड़ा लेमड़ा छोड़ना है, 7 इधर गुणा में है, इधर आते ही किस में हो जाएगा भाई, भाग में। इस प्रोसीजर को भी बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, वज्र गुणन से। अब लड़कों देखो 5 अनुपात 5 बटा 7 और लेमड़ा सबके नीचे 1 होता है, पूर्णांक के नीचे, तो लेमड़ा अनुपात 1 आता है। अब देखो 5 बटे 7 इनको ऐसे लिख लें पर आराम से कि लेमड़ा बटा 1 या 5 बटे 7 बराबर, अब देखो लेमड़ा का मान कितना है m1 और 1 का मान कितना है 2 m2, लेमड़ा की जगह m1 और 1 की जगह क्या लिख दें m2 आता है। इंप्लाइज ये बटा का मतलब है अनुपात, तो m1 अनुपात m2, तो m1 का मान कितना है 5 पहले लिखेंगे और अनुपात 7 आता है, दिखाई दे रहा है। लास्ट में लाइन लिखेंगे कि आता है अक्ष अक्ष दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 5 अनुपात 7 में विभाजित करती है। लिख देता हूं मैं लाइन, लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं। आता है अक्ष अक्ष दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 5 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करती है। ऐसे आंसर लिख के आएंगे, लिख लें। तो अभ्यास के लिए पहला प्रश्न पहले उदाहरण की तरह है, दूसरा प्रश्न दूसरे उदाहरण की तरह है, तीसरा प्रश्न तीसरे उदाहरण की तरह है, और चौथा प्रश्न में मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के हिसाब से कर देंगे। पांचवा छठवां क्वेश्चन इसकी तरह है। अभी मैं उनको क्लियर कर देता हूं, फिर आपके सामने और एक उदाहरण और पेश कर रहा हूं। पहले थोड़ा सा प्रश्न लिखवा दूं आपको।
नहीं आए तो यही बात कर लेंगे अपन कि भाई क्या गड़बड़ हुई। तो अभ्यास के लिए आप प्रश्न लिखें। जिनके पास किताब मौजूद है बहुत बढ़िया बात है, किताब नहीं है वो बच्चे भी लिख लें। देखिए पहला प्रश्न लिख रहा हूं मैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 दिया प्रश्नावली का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के, हाथ से करके देखेंगे तब समझ में आएगा। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5, जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये पहला प्रश्न है। रोक दे थोड़ा, मैं लिख लूं। प्रश्न नंबर 2, हाँ तो आपको आज के होमवर्क में ये काम करना है, बड़े सरल प्रश्न है। पहला एग्जाम्पल है सेम वही कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। पहला उदाहरण है, सेम वही है, संख्याएं बदली है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये और ये यानी 5, -2 और -1 से 1/2। देखो इसको ऐसे कर लेना, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 कर लेना। डेढ़ है ये 3/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में। ये जरूर देखना, देखो बाह्य विभाजन है तो बाह्य विभाजन का माइनस वाला सूत्र लगेगा। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं 1, -3 और B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। यानी आपको ये ज्ञात करना है, मूल बिंदु O के निर्देशांक 0, 0 है। मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या है? 0, 0 है। तो 0, 0 को मानते हुए अगर ये 1:3 में अंतःविभाजित करता है तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बाह्य विभाजन इसमें ज्ञात आपको करना है और इसमें M1:M2 कितना आ जाएगा भाई? 1:3 आ जाएगा। और 1:3 में ही तो O अंतःविभाजित करता है, तो ये तो विभाजन कर रहा है। लेकिन आपको क्या ज्ञात क्या करना है? बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की, यानी माइनस वाला सूत्र लगाना है। चौथा प्रश्न बिल्कुल सरल, बिंदु 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु है तो M1:M2 है, वो क्या है? 1:1, यानी 1:1, दोनों तरफ बराबर बराबर है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ये चारों सवाल आप लिख लें। उसके बाद में जो तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग पांचवा और छठा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। अभी पांचवा और छठा प्रश्न बड़े सरल प्रश्न है इस प्रश्नावली के, और इसमें से 6 नंबर का प्रश्न तो बनता नहीं है, 3 नंबर का बनता है। तो 3 नंबर का इसमें से आता है, 3 नंबर का 9.1 में से। 9.1 ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें बड़े प्रश्न है, तो डायरेक्ट ही 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है और वहां पर देखते रह जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 अभी मैं आपको समझा देता हूं। प्रश्न नंबर 5 है, बिंदुओं वही एग्जाम्पल नंबर सेम 3, तीसरा एग्जाम्पल 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को
मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? किस अनुपात में विभाजित होता है? देखो भाई, उसमें ऐसा था कि अक्ष बिंदु इस और इसको किस अनुपात में बांटती है, तो प्रश्न की लैंग्वेज बदल गई है। तो ये तो x1 y1, ये x2 y2, और अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक अक्ष 0 मानने हैं। और फिर y वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि y का वैल्यू हमें पता है। तो सेम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। और प्रश्न नंबर 6 इसी प्रश्न पर आधारित है। बिंदुओं को वचन है, 2 बिंदु हैं, इसलिए बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड है। रेखाखंड y एक्सिस से किस अनुपात में विभाजित होता है? y एक्सिस से किस अनुपात में विभाजित होता है? तो आप लेमड़ा अनुपात 1 मानना, अनुपात में विभाजित होता है। तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक 0 y आएंगे। तो इसके तो y वाला सूत्र लगेगा, इसके x वाला सूत्र लगेगा, आराम से हल हो जाएगा। और 7वां प्रश्न भी सेम, प्रश्न नंबर 7, बिंदु 15, 5, ऐसा मैं एक प्रश्न उदाहरण नंबर 4 बता रहा हूं। भी बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है? क्योंकि प्रश्नावली अनुपात की है, किस अनुपात में विभाजित करता है। लड़कों देखो, ये भी अक्ष दे दिया, तो अक्ष दे दिया तो निर्देशांक 0 y लिखना पड़ा। यहाँ तो निर्देशांक ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इनमें से अक्ष वाला सूत्र लगाओ चाहे y वाला। यहाँ तो अपन बंध गए, x का मान 0, x वाला सूत्र लगेगा, y का मान 0, y वाला सूत्र लगेगा। यहाँ कोई सा भी एक लगा के हल कर सकते हैं। फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां आगे करेंगे, लेकिन पहले एग्जाम्पल नंबर 4 सेम ऐसा ही है यही। तो जैसे ही चौथा मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आप 7वां प्रश्न आराम से कर लेंगे। लिख ले एक बार, इनको वीडियो को रोक के लिख ले। अब देखो, चौथा मैं बता रहा हूं, इससे आप 7वां, ये तीनों प्रश्न एक ही हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे को अक्ष पर जो निर्देशांक है वो लिखना पड़ता है, और यहाँ अक्ष का निर्देशांक अगर लिखता है तो बच्चे से गड़बड़ होने की संभावना है। प्रश्न भी बोर्ड में ऐसे ही आते हैं। तो 0 y का मान अक्ष पर होता है, इसके लिए लाइन लिखनी पड़ेगी। तो y अक्ष पर भुजमान, इसको भुज बोलते हैं। y अक्ष पर किसी बिंदु का भुज 0 होता है, यानी x का मान 0 होता है। और यहाँ दोनों दे रखे हैं, तो दोनों दे रखे, तो कोई सा भी एक सूत्र लगा के आप आराम से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो आज 4 उदाहरण, 7 प्रश्न, और आज प्रश्नावली का डिटेल हो गया। इस प्रश्नावली में से आपके 9.2 में से प्रश्न केवल 3 नंबर जैसा बनता है, क्योंकि छोटे प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 4, बिंदुओं, सेम देखो वही भाषा है जो 7वां प्रश्न लिखा है मैंने। बिंदुओं -3, 5, ऐसा आपने मिटा दिया, मैं लिख नहीं पाया, वीडियो को बैक करके देख ले। यही फायदा है ऑनलाइन क्लासेस का,
कि कभी भी किसी भी समय आप मेरे द्वारा हल प्रश्न को देख सकते हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु का नाम है -2 किस अनुपात में, बस अनुपात ज्ञात करना है, किस अनुपात में विभाजित करता है। बताओ, है ना 7वें प्रश्न जैसा? तो बस आपको नॉर्मल सा काम करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, माना देखो ये है, ये ए है -3 5, ये बी है 4 -9 और इनके बीच में एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक -2 3 है। किस अनुपात में बांटता है? माना लेमड़ा अनुपात 1 में बांटता है। ऐसे करेंगे, माना बिंदु A, अब देखो 3 नंबर का आएगा तो श्रृंगार को पूरा करना पड़ेगा उसका, वहां हल रफ में आप कम कर लें। माना बिंदु A -3 5 और B 4 -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -2 3 लेमड़ा अनुपात 1 के अनुपात में। अब देखो यहां अंत है और बाह्य दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, तो आपको अंत ही मानना है। अनुपात में अंत है विभाजित, यहां लिख देता ऐसे, अंत विभाजित करता है। लड़कों देखो ये लाइन जो मैंने सूत्र में लिखाई थी, क्या माना बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P xy m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। बस यह मान लिख दिए, मैंने कहा था यही चर्चा होगी पूरे दिन भर। तो इनमें x1 y1 x2 y2 छांट लें। यहां x1 बराबर y1 बराबर कितना भाई? -3 और 5, ये रहा x1 y1। x2 बराबर y2 बराबर, x2 का मान कितना है 4 और y2 का कितना है 9 और xy का मान कितना है? x का मान -2 और y का मान 3 और लड़कों m1 का मान लेमड़ा और m2 का मान 1। लेमड़ा अनुपात 1 मानना है अपन ने। अब देखो यहां मैंने कहा कि यहां दोनों निर्देशांक दिए गए हैं, आपको अच्छा लगे वो सूत्र लगा दे। x और y एक्स वाले में हमारे पास x 0 था तो 0 वाला सूत्र लगेगा, जो जिसमें 0 है, क्योंकि उससे वो नीचे वाला 0 हो जाएगा। ये प्रश्न अगर आप m1 अनुपात m2 रख के करते हैं तो लंबा पड़ता है। लेमड़ा अनुपात 1, हाँ ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो अब x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 से, इस सूत्र से कोई y वाला लगा दे तो भी चलेगा। सही भाई, तो y वाला लगा के देख लो, y वाला और भी इजी रहेगा। m2 का मान 1 है और इजी तो सारी है भाई। चलो भाई, x का मान कितना? x का मान -2, चलो -2 बराबर m1 का मान कितना? लेमड़ा, ये रहा। x2 का मान कितना? 4, m2 का मान कितना? 1, x1 का मान कितना? -3 और m1 प्लस m2 लेमड़ा प्लस 1। बस -2 बराबर इनको कर ले गुणा, 4 लेमड़ा -3 और लेमड़ा प्लस 1। अब इनका वज्र गुणन कर दें, वज्र गुणन यहां कर देता हूं। हमें लेमड़ा बटा 1 ज्ञात करना है, मेन बात यह है m1 बटा m2 ज्ञात करना है। तो -2 गुणा लेमड़ा प्लस 1 बराबर 4 लेमड़ा -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वज्र गुणन करने पर
तो ये क्या हो गया, माइनस का 2 लेमड़ा माइनस 2, 2 अंदर गुणा हो, 4 लेमड़ा माइनस 3, लेमड़ा वाली राशि एक तरफ कर ले, माइनस 2 लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा, ये 4 इधर आया माइनस का हो गया, माइनस का 3 अपनी जगह, 2 इधर जाते पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 पक्षांतरण से। चलो भाई ये कितना हो गया भाई, माइनस 6 लेमड़ा बराबर माइनस का 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो लेमड़ा बराबर माइनस 1/6, माइनस का ही है तो चिन्ह हट जाएगा, तो लेमड़ा बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/6। तो इंप्लाइज देखो लेमड़ा अनुपात 1 बराबर क्या हो गया भाई, 1/6। लेमड़ा की जगह क्या है, m1 अनुपात m2 बराबर 1/6। अतः अभिष्ट अनुपात 1/6 है, अतः अभिष्ट अनुपात 1/6 है, लास्ट में लिख देंगे अतः अभिष्ट अनुपात 1/6 है। ये प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रश्न नंबर 7 एकदम डिट्टो है। अब आगे वाले वीडियो में अपन उदाहरण नंबर 5 और 6 और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में विविध प्रश्नावली है, तो विविध प्रश्नावली के प्रश्न जो हैं वो 9.1 और 9.2 पर आधारित है, उनको आप स्वयं कर लें। उनमें से कुछ प्रश्न है उनको मैं बताऊंगा, और 9.1 का 15 क्वेश्चन भी अगले वीडियो में आपके पास आ जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर लें। सब्सक्राइब करने पर आपको जैसे ही वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। विज्ञान की वीडियो भी आ रहे हैं, तो नवी क्लास वाले विज्ञान विषय का जो वीडियो है वो देख ले और अपने नोट्स में लिख ले। उसमें विद्युत धारा का डाल दिया है, तो वो तो एक सैंपल के रूप में डाला था। अब कोशिका का चल रहा है, सेल का, तो वो रेगुलर पूरा पाठ आएगा। और गणित में आपको वैदिक गणित कंप्लीट करा दी है, और क्या नाम, ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति है वो अगले 2 वीडियो में पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।